हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेतेई एंड कुकी ट्राइब को। जैसा कि हाल ही में मणिपुर में जो हिंसाएं हो रही हैं उसमें दो कम्युनिटी के बीच में वायलेंस हो रहा है। एक है मेती और दूसरी है कुकी। जानते हैं इन दोनों ट्राइब के बारे में, क्या इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों ऐसी कंडीशंस वहाँ पर हो गई है। देखिए, ऑन 3 मई 2023 एथनिक वायलेंस इरप्टेड इन इंडिया, यानी कि 3 मई 2023 को ये जो वायलेंस थे इरप्ट होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मणिपुर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है मणिपुर यहाँ पर। और ये जो वायलेंस हुआ किसके बीच में हुआ? मेती और कुकी लोगों के बीच में। अब मेते हैं कौन? मेते पीपल ए मेजोरिटी दैट लिव्स इन द इम्फाल वैली। देखिए, जो मणिपुर है, जो इसकी इम्फाल वैली है, वहाँ पर मैक्सिमम जो लोग रहते हैं वो मेती कम्युनिटी के होते हैं। मेती में मैक्सिमम ये पीपल जो होते हैं हिंदुज़्म को फॉलो करते हैं। और जो कुकी ट्राइब होती है, जितना इसका सराउंडिंग हिल्स एरिया है वहाँ पर ये कुकीज़ रहते हैं। अब देखिए, इस वायलेंस में 4 जुलाई 2023 तक अब तक 142 लोग मारे जा चुके हैं। 300 से ज़्यादा लोग वाउंड हो चुके हैं, जिनको कुछ ना कुछ चोट लगी है या फिर वो हिंसा में घायल हुए हैं। एंड अप्रोक्सीमेटली 5488, यानी कि 54,448 लोगों को डिस्प्लेस करा जा चुका है। अगर आप लोकेशन की बात करते हो मणिपुर की, ये नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जिसकी जो बॉर्डरिंग है, इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार से लगता है ईस्ट और साउथ का, जैसे कि मैप में नज़र आ रहा होगा। द सेंट्रल एरिया इज़ इम्फाल वैली। देखिए, जो इसका सेंट्रल एरिया है ना, वो इम्फाल वैली है, ऑक्यूपाइंग 10% ऑफ द लैंड, जो कि 10 जितनी यहाँ पर लैंड है उसका 10% हिस्सा इसी में आता है। दिस एरिया मोस्टली पॉपुलेटेड बाय मेतेई, यानी कि जो मेतेई कम्युनिटी के लोग हैं वो इस एरिया में मैक्सिमम रहते हैं और ये हिंदुज़्म को फॉलो करते हैं। एंड 53% पीपल बिलोंग टू मेतेई, और जो 53% की जो पॉपुलेशन है वो मेतेई को बिलोंग करती है। बाकी 30 या 33% के करीब में कुकी ट्राइब्स हैं यहाँ पर। अब देखिए, जो हिंसा है ना इस लेवल पर हो चुकी है कि वहाँ पर जो उपद्रवी हैं उनको देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए, इसमें हिंसा का कारण क्या है? हिंसा का कारण है कोर्ट का वो आदेश जिसके बाद हिंसा भड़की। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि जो मेतेई कम्युनिटी है वो उसको जनजाति में इंक्लूड करने की मांग की गई थी, यानी कि उनको एसटी का दर्जा देने की बात की गई थी। उसके बाद इन दोनों ग्रुप में वायलेंस इरप्ट हुआ। देखिए, क्योंकि कोर्ट का जब आदेश आया था तो इस आदेश में हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि जो 10 साल पुरानी सिफारिश है उसको लागू करे और गैर जनजाति मेतेई समुदाय को जनजाति में शामिल करने की बात उस ऑर्डर के अंदर की गई थी। तो ये जो ऑर्डर आया था 27 मार्च को आया था और उसमें मेतेई को इंक्लूड करने की बात की गई थी शेड्यूल ट्राइब के अंदर। और मतलब चार वीक के अंदर उसको इस ऑर्डर को अप्लाई करा देना चाहिए था। तो ऐसा कुछ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ की हाई कोर्ट ने बोला था। अब इसके अंदर देखते हैं आगे कि इसमें जो कुकी ट्राइब आरक्षण, इसमें जो है आर्ग्यूमेंट, जो मेतेई का जो आर्ग्यूमेंट है उनका आर्ग्यूमेंट यह है कि जो मेतेई ट्राइब यूनियन है उसकी याचिका पर 19 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। उन्होंने 19 अप्रैल को जो एक सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट में, सुनवाई पूरी होने के बाद 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मेतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की बात कही थी। मामले में कोर्ट ने 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय की सिफारिश करने के लिए कहा था। सुनवाई में कोर्ट ने मई 2013 में जनजाति मंत्रालय के एक पत्र का हवाला दिया था, क्योंकि 2000 ऐसा नहीं है कि आज से ही मांग थी, ये बहुत पुरानी मांग चल रही है 2013 से। और उन्होंने एक जो मंत्रालय को एक पत्र दिया था उसका हवाला दिया। इस पत्र में मणिपुर की सरकार से सामाजिक और आर्थिक सर्वे के साथ जाति रिपोर्ट के लिए कहा गया था। तो शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, यानी कि शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर यानी STDCM 2012 से ही
मैतेई समुदाय की जनजाति दर्जा देने का मांग करता आया है। उनका एक वहाँ का एक ग्रुप है जो इसकी बात करता है कि इनको जो है शामिल किया जाए। हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने बताया था कि 1949 में मणिपुर भारत का विलय हुआ था। मणिपुर जो विलय हुआ था भारत में 1949 में हुआ था। उससे पहले मैतेई को जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। दलील ये थी कि मैतेई को जनजाति का दर्जा इस समुदाय, उसके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए जरूरी है। अब देखिए जो ये इतना मतलब इरप्ट कैसे हुआ, उसके बाद कुकी संगठनों द्वारा आदिवासी एकजुटता मार्च, यानी कि एकजुटता मार्च निकाला गया। उसके बाद ये हुआ, क्योंकि उन्होंने मार्च निकाला उसके बाद ही विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो 20 अप्रैल को राज्य सरकार को निर्देश दे दिया था कि भाई मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल करने के अनुरोध पर 4 सप्ताह के भीतर विचार करें। 4 हफ्ते के अंदर उसको शामिल कर देना चाहिए था। तो कोर्ट ने कहा कि सिफारिश को केंद्र के पास विचार के लिए भेजा जाए। मैती को एसटी श्रेणी में शामिल करने के विरोध में कुकी संगठन ने बुधवार को आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला। मार्च के बाद हिंसा भड़क गई। विरोध के पीछे मुख्य कारण यही था कि मैती एसटी का दर्जा चाहते थे। सवाल ये उठने लगा कि उन्नत होने के बावजूद उन्हें एसटी का दर्जा कैसे मिल सकता है, क्योंकि संख्या उनकी ज़्यादा है और रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। ऑल मणिपुर ट्राइबल यूनियन के महासचिव केल्विन नेसियाल ने इंडिया टुडे को बताया था कि अगर उन्हें एसटी का दर्जा मिलता है तो वे हमारी सारी ज़मीन ले लेंगे, क्योंकि उनकी एक रिपोर्टिंग की थी जो इंडिया टुडे है, उसमें उन्होंने उसका हवाला दिया था कि भाई उनको एसटी का दर्जा मिलता है तो वो सारी ज़मीनें ले लेंगे। उनका कहना ये था कि क्योंकि उनके पास जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है, जितने भी ट्राइब्स होते हैं, तो उनका कहना ये था कि अगर एसटी का दर्जा मिल जाता है मैतेई को तो वो उनकी ज़मीन छीन लेंगे। तो उन्होंने फिर इसी वजह से उसका विरोध वो कर रहे थे। तो अभी काफ़ी वायलेंस शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दखल किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको उन्होंने फटकार लगाई है कि अगर आपसे ये मामला नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो वो दखल देंगे। उसके बाद पीएम सामने आते हैं और अपनी बात को जनता के सामने रखते हैं। देन आगे देखते हैं कि इसमें क्या डिसीज़न आता है, कब तक ये मामले शांत होते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आगे की जो भी रिपोर्ट रहेगी उसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करोगे, जिससे अच्छा रिस्पांस और हमारे चैनल को मिल सके और अच्छा ग्रो कर सकें, क्योंकि आप ही की सपोर्ट की वजह से 28,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।